आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। समंदरी तूफान यास का बुध की सुबह उड़ीसा में बालेश्वर के जुनूब और धर्म के शुमाल में लैंडफॉल का अमल शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मर्तन्यो जे महापात्रा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि ये 3 से 4 घंटे तक जारी रहेगा। यास बालेश्वर और धर्मा के दरमियान बहांगासा के नज़दीक रिमोना सदा ब्लॉक के पास कहीं टकरा गया। मिस्टर महापात्रा ने बताया कि हवा की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर फी घंटा रही और इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर तक बढ़ गई। साहिली और शुमाली ओडिशा में काफ़ी बारिश भी हुई। समंदरी तूफान का बालेश्वर और भद्रक अजला में काफ़ी असर पड़ा और इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात हर घंटे की बुनियाद पर समंदरी तूफान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने साहिली ओडिशा के लोगों, खुसूसन बालासोर और भद्रक अजला के अवाम से अपने घरों और पनाह गाहों से तब तक बाहर न निकलने की अपील की है जब तक कि तूफान का खतरा टल नहीं जाएगा और इसका ऐलान न कर दिया जाए। दरियासा समंदरी तूफान के पेश नज़र बेजूपटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज परवासें मुअत्तल कर दी गईं। खुसूसी रिलीफ कमिश्नर PK जीना ने बताया कि 10 साहिली अजला से तकरीबन 5,80,000 अफराद को महफूज मकामात और तूफान से महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया और यह सिलसिला जारी है। रियासती हुकूमत पहले ही नेशनल डिज़ास्टर्स रेस्पॉन्स फोर्स की 52 टीमों को, ओडिशा डिज़ास्टर्स और रेस्पॉन्स फोर्स की 60 टीमों और फायर खिदमात के 206 टीमों के साथ ही 4,000 दीगर इमदादी अमले को इस तूफान से मुतासिरा इलाकों में इमदादी और राहत कामों पर तैनात कर चुकी है। आम रूम बाहर एमती हो देख पूरा रूम रोड फोड सब बुड़ी जाइए। धामरा एरिया देख देख केमी अच्छु आम सब पेपर मिल से उड़ा है पूरा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 4 के रोज़ कोरोना के हालात और लॉकडाउन निफाज के बारे में प्रगति भवन में आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमे सेहत के अहदेदार मौजूद थे। कोरोना पर काबू पाने और लॉकडाउन के निफाज के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादिले ख़याल किया गया। वाज़ेर के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 30 मई को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन पर काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी या नरमी के औक़ात में इजाफ़ा करने के मुताबिक फ़ैसले लेने के अलावा वो कोरोना वबा से मुताबिक किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लेने के अलावा कोरोना वैक्सीन और दान की ख़रीदारी पर तफसीली तबादिले ख़याल किया जाएगा। रियासती वज़ीर IT और वज़ीर बल्दिया KT रामाराव ने 4 के रोज़ माधापुर हाईटेक सिटी में 100 बिस्तर पर मुश्तमिल कोविड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सेंटर में कोविड मरीजों को ICU की मुफ्त खिदमात फराहम की जाएंगी। अशरिया तंजीम ने कोविड की मुफ्त ICU सर्विस कायम की है। इस इफ्तिताही तकरीब में MLA RK पुरी गांधी, MLA नवीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन, साइबराबाद CP सज्जनार और दीगर ने शिरकत की।
आ जाए ऑरेंज भी है we have one more ribbon to cut. अंदर जागले लेने चाहिए नॉट इनफ These are the lab equipment. We have 3 machines. विल हैव सीपी का अरे करो साथ दोनों मिलके करो इफ इट इज नॉट వారికి సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి 24 గంటలు పర్యవేక్షించి వారిని ఆదుకునే విధంగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ముఖ్యంగా కమిషనర్ పోలీస్ సజ్జనార్ గారికి అదేవిధంగా యునైటెడ్ వేకి ఐసీఆర్కి హృదయపూర్వకంగా అభినందన తెలియజేస్తూ నేను వారిని ఇంకోటి కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఇంతకుముందే కొద్దిసేపు మేము చర్చించుకున్నాం ఏ రకంగా ఈ సమస్యను అధిగమించాలన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఇది విశ్వ మానవాళిని వేధిస్తున్న సమస్య. ఏ ఒక్క వ్యక్తినో ఏ ఒక్క సంస్థనో ఏ ఒక్క ప్రభుత్వాన్నో ఏ ఒక్క రాష్ట్రాన్నో దేశాన్నో పీడిస్తున్న సమస్య కాదు. విశ్వ మానవాళిని ప్రపంచంలో మనం ఎన్నడూ కూడా అనుకోనంత ఒక అరుదైన పరిస్థితి ఈరోజు మన కళ్ళ ముందుంది. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలన్నప్పుడు సమిష్టి తత్వంతో సమిష్టిగా సంఘటితంగా పనిచేస్తే తప్ప ఇందులోంచి బయటికి రాలేమన్న ఉద్దేశంతో ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా అవసరమైన तनख्वाहों में इजाफे के मसले पर रियासत के जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने तेलंगाना में हड़ताल शुरू कर दी है। गांधी, उस्मानिया और दीगर अहम हॉस्पिटल्स में इन डॉक्टर्स ने खिदमात का बाइकाट किया। इन डॉक्टर्सों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्टाइफंड की अदायगी और जूनियर डॉक्टर्स के दीगर देरीना हल तलब मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाज का सिलसिला पीर से जारी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत उनके देरीना मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल, जिसको कोविड के मरीजों के इलाज का एक अहम मरकज़ बनाया गया है, कि सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव और महकमे सेहत के आला अहदेदारों को मुतालबात के सिलसिले में मेमोरेंडम भी पेश किया जा चुका है। इस हड़ताल के पेश नज़र जूनियर डॉक्टर्स के मुतबादिल इंतजामात करने की डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को हिदायत दी है। एमरजेंसी कोरोना के मुतासरीन की ड्यूटी को छोड़कर दीगर फ़राइज़ की बाइकाट करने का उन्होंने फैसला किया है। मुतालबात की तकमील न होने पर 28 मई से तमाम खिदमात रोक देने का फैसला किया गया है। నిజామాబాద్లో మటుకు దాదాపు 47 పీజీస్ ఉంటే దాదాపు 35 వరకు కూడా కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. ఆ కోవిడ్ బారిన పడ్డ పీజీస్ కూడా కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ కూడా చేయడం లేదు. దీని గురించి స్టేట్ తరఫు నుంచి కూడా చాలాసార్లు నిమ్స్లో మాకు సపరేట్గా బెడ్స్ ఇవ్వండి, ఒక సెటప్ ఓపెన్ చేయండి, ఖాళీ డాక్టర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి కూడా ఎటువంటి వారు కూడా కోవిడ్ బారిన పడితే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అక్కడ ఇవ్వాలి. అదొక పాయింట్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే 10% ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామని ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటించడం జరిగింది. అది ఇప్పటివరకు కూడా ఎటువంటి జియో కానీ ఎటువంటి రిటర్న్ కానీ ఇష్యూ చేయడం లేదు. ఇంకో మూడవది ఏంటంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జియో ప్రకారం 15% హైక్ కావాలి అసలు యాక్చువల్గా. దీని గురించి జేఆర్స్కి 15% హైక్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి మన రీసెంట్గా ఒక జియో ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా యాక్చువల్గా 2020 జనవరి నుంచి ఇవ్వాలి. అది కాకుండా 2021 నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. మా డిమాండ్ ఏంటంటే 2020 నుంచి 15% హైక్ అనేది ఇవ్వాలి. అది కేవలం జూనియర్ రెసిడెన్స్ డాక్టర్స్కే కాదు, ఎస్ఆర్స్కి కూడా వర్తింపజేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్లో డాక్టర్స్ కానీ वजीर आबकारी, खेल, सयाहत और सकाफत श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में उनके दफ्तर में गौतम बुद्ध की यौम पैदाइश तकरीब मनाई। इस मौके पर वजीर ने रियासत के लोगों को गौतम बुद्ध की यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने गौतम बुद्ध जयंती तकारीबात के मौके पर तेलंगाना सयाहत और बुद्धावनम प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम जूम ऐप के ज़रिए एक इजलास मुनक्किद करते हुए तबादिल ख्याल किया है। इस मौके पर वजीर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत तेलंगाना में बुद्ध मत को फ़रोग़ देने के इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। इसके एक हिस्से के तौर पर नागार्जुन सागर में बुद्धावनम प्रोजेक्ट की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। रियासत में कोरोना वबा का असर कम होने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर के हाथों इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में आएगा। మనిషి అందరూ సమానమే. ధనికుడు, పేదవాడు, చిన్నవాడు, పెద్దవాడు అనేది లేదు. మనిషే. మనిషి జీవితకాలం మనిషిగానే ఉంటాడు. అందరూ మనుషులుగానే ఉండాలా. భేదాభిప్రాయాలు ఉండొద్దు, కలిసి ఉండాలా. మనిషి జన్మ అనేది ఉన్న జన్మలో అందరి సంతృప్తి ఉండాలా. ప్రతి మనిషికి దుఃఖం ఉంటుంది, కానీ ఆ దుఃఖం కోరికల ద్వారా వస్తుంది. ఆ కోరిక లేకుండా చేయాలా అని గొప్ప అనేక రకాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి
మరి మనిషికి సందేశం ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బుద్ధుడి జన్మించినటువంటి పుట్టినరోజు ఈరోజు కనుక ఈరోజు మనమందరం కూడా మార్పు రావాలి ప్రతి మనిషిలో. ఈ కరోనా సమయంలో మరి ప్రతి మనిషి పట్ల ప్రేమ చూపించాలా. చాలా మంది కరోనాలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి పోవట్లేదు, చనిపోయిన కుటుంబీకులు పోవట్లేదు. కొంతమంది वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक जारी कोरोना पर काबू पाने के इकदाम के नतीजे में रियासत में कोविड केसों की तादाद में कमी आई है और इसी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए कोरोना टेस्टों में इजाफा करते हुए कोरोना पर काबू पाने की वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत भी दी है। महबूबाबाद, मुल्लुगू और जयशंकर भोपालापल्ली के जिलाई कलेक्टर्स और सिविल सप्लाई कमिश्नर के साथ सत्यावती राठौड़ ने आज कोविड और अनाज की खरीदारी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हैदराबाद में वज़रा की रिहाइशगाह से टेली मुआसलाती का इनेकाद किया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि KCR की जानिब से आयद करदा डेड लाइन की मियाद ख़त्म होने के पस मंज़र में अनाज की खरीदारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। रियासती वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी टिस्कॉप के चेयरमैन कोंडूरू रविंद्र राव ने वज़रा की रिहाइशगाह पर हुए जायजा इजलास में शिरकत करते हुए प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव मुलाजमीन के मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर ने कमेटी फौरी तौर पर एक रिपोर्ट पेश करने की कमेटी को हिदायत दी, जिसको वजीर आला के चंद्रशेखर राव के नोटिस में लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान कृष्ण सागर राव ने कहा कि साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के साथ मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की मुलाकात और मुशावरत के ताल्लुक से जो खबरें आ रही हैं वो बाईद अज हकीकत है। ऐसी खबरों में बीजेपी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि इटाला किसी शर्त के बगैर बीजेपी में शामिल हो तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। एक पार्टी के रुकन असेंबली रहकर बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, ताहम इसको हाई कमान कबूल नहीं करेगी। दूसरी जमात के कायदीन को बीजेपी में शामिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में TRS के मुतबादिल बीजेपी होगी। हम किसी को ज़बरदस्ती बीजेपी में शामिल नहीं करते, ये हमारे उसूल हैं। कृष्णा सागर ने कहा कि हम किसी आज़ाद उम्मीदवार की तायद नहीं करते। ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूरी बीजेपी का उम्मीदवार होगा। कोई भी फैसला हाईकमान तमाम मबाहिस के बाद करेगी। పార్టీ నుంచి ఒక రాజకీయ నాయకుడు మా పార్టీలో జాయిన్ కావాలని నిర్ణయించుకొని మా పార్టీ వ్యవస్థలో పనిచేయడానికి, మా పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి పనిచేయడానికి, మా పార్టీలోకి వచ్చి అన్కండిషనల్గా పనిచేయడానికి మేము ఎప్పుడు కూడా ఎవరినైనా స్వాగతిస్తాం. కానీ ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఆ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయకుండా మా పార్టీలోకి వచ్చిన ఒక చరిత్ర దేశవ్యాప్తంగా మా పార్టీలో లేదు. కాబట్టి నైతికతకి, నిజాయితీకి, రాజకీయ విలువలకు పెద్దపీట వేసే భారతీయ జనతా పార్టీ అట్లాంటి నిర్ణయాలు ఎప్పుడు కూడా తీసుకోదని ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదే కాకుండా వేరే పార్టీ నాయకుల రాక కోసం వేచి చూసే అంత దుర్భర పరిస్థితిలో భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో కూడా లేదు. తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా బలీయమైన పార్టీ, ప్రజల మద్దతున్న పార్టీ. రేపు రాబోయే ఎన్నికలలో TRSకి ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయ్యే పార్టీ, రేపు రాబోయే ఎన్నికల తర్వాత అధికారంలోకి రాగలిగే అవకాశం ఉన్న పార్టీ. ప్రజల సమర్థత, संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर इन तीनों खवानीन को मनसूख करना चाहिए जो किसानों के लिए नुकसानदेह हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए खवानीन की वजह से किसानों को माली नुकसान होगा। उन्होंने इस सिलसिले में अफसोस का मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर इन खवानीन को नाफिज किया जाता है तो किसान खुद अपनी फसल बेचने की पोजीशन में नहीं होंगे। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो सियाह खवानीन को मनसूख करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में तेलंगाना रियासत के किसानों की जानिब से किसान यूनियन के मुतालबे की मुकम्मल हिमायत में वो एहतजाज कर रहे हैं। ఈ రోజు భారతదేశం అంతా కూడా కిసాన్ కి సంబంధించిన ఒక ర్యాలీ, కిసాన్ నాయకత్వంలో, రైతుల నాయకత్వంలో ఈరోజు భారతదేశం అంతా నల్ల బ్యాడ్జీలతో మరి ఈ యొక్క కోవిడ్ నిబంధనలకు లోబడి
ఉద్యమాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ 6 నెలలు కూడా రోడ్లపైనే రైతులంతా కూర్చొని ఢిల్లీలో మరి చట్టాలను రద్దు చేయాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈరోజు కూడా మరి రైతులు ఇచ్చిన ఢిల్లీ जराये के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कायद ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर इटाला राजेंद्र को उनकी पार्टी में शामिल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटाला की भारतीय जनता पार्टी कायदीन से खुफिया मुलाकात भी हुई, जिस पर इटाला राजेंद्र ने हाल ही में रद्दमल दिया है। आज एक मीडिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं से उनकी हिमायत हासिल करने के लिए मुलाकात की है और वो बीजेपी में शामिल होने की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा कि एमएलए की हैसियत से इस्तीफा देकर वो दोबारा हुजूराबाद से इंतखाब लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस बारे में अपने फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि अवाम के बेहतरीन ताउन की वजह से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद में जालिम कोरोना के मामलात में कमी हो रही है, जिसके लिए वो शहरियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ताम खतरा हनूज हमारे सरों पर है। कोरोना वायरस तलाश में है कि कौन लापरवाह इंसान है जिसके घर में दाखिल होकर तमाम को परेशान किया जाए। कमिश्नर पुलिस ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद लॉकडाउन की इज्जत कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ लोग इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि गुज़िश्ता रोज़ सिटी पुलिस ने लॉकडाउन की खुफिया खिलाफ वर्जी के 60,000 मामला दर्ज किए। इसमें अवामी मुकामात पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ 2,590 मामला दर्ज हुए। समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 380 मामला, अवाम के इज्तिमात में इजाफे पर 110 मामला, रात के वक्त कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर 4,086 मामला और दीगर मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से अब तक पुलिस ने 1,65,000 से ज़्यादा मामला दर्ज किए हैं। अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखिए, कल की बात है, सिटी पुलिस ने 7,000 से ज्यादा केसेस बुक किए लॉकडाउन के वायलेशन के लिए। इसमें पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ 2,590 केस, सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करने के लिए 380 केस, पब्लिक गैदरिंग को में नंबर बढ़ाने के लिए 110 केस और रात के वक्त कर्फ्यू वायलेशन के लिए 4,086 केस। सेकेंड वेव लॉकडाउन शुरू होने से अभी तक 1,65,000 से ज्यादा केस हमने बुक किए हैं। मगर दोस्तों और बुजुर्गों, ये जोर जबरदस्ती और केस मुकदमा का मामला नहीं है। ये केवल पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, हर हैदराबादी को। तेलंगाना में कोरोना मामलात पर काबू पाने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन 15वें दिन में दाखिल हो गया है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा अजला में अवाम का हुजूम लॉकडाउन में नरमी के औकात में देखा गया। सब्जी मार्केट्स और ज़रूरी अशिया की दुकानात पर अवाम की बड़ी तादाद देखी गई। पुलिस की जानिब से तेलंगाना की सरहदात के करीब मजीद सख्ती की गई है और सिर्फ ई पास रखने वाले गाड़ियों को ही तेलंगाना की सरहद में दाखिल होने की इजाज़त देने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने निशानदेही करते हुए कहा कि सिर्फ ई पास रखने वाली गाड़ियों या इमरजेंसी गाड़ियों को ही मुनासिब आई कार्ड रखने पर तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। पुलिस की सख्ती से उलझन की सूरत हाल पैदा हो गई है। वाई.एस. शर्मिला की हामी इंदिरा शोभा ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनके सख्त रवैये की वजह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दौरे गांधी हॉस्पिटल और MGM हॉस्पिटल वरंगल के मौके पर जूनियर डॉक्टर्स को उनके मसाइल के एकसुई के सिलसिले में कोई तयक़ुन न देने की वजह से जूनियर डॉक्टर्स कोरोना वबा के इस माहौल में हड़ताल कर रहे हैं।
इस जानिब हुकूमत को फौरी तवज्जो देते हुए जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल की यकसुई करनी चाहिए। ఆ ట్రీట్మెంట్ సందర్భంలో కానీ మేము ఉండడానికి కానీ మాకు అక్కడ వసతి కల్పించండి అని చెప్పేసి కోరడం జరిగింది. ఇది పొరపాట దుర్మార్గమా అని ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడగదలుచుకున్నాం. ఏ మాత్రమైనా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇమిడియట్గా జూడాలను పిలిచి మాట్లాడి ఈ సమ్మెని విరమింపజేయండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. खतरनाक गर्दावी तूफान यास के 4 शंबे को अलग सुबह उड़ीसा के शुमाली साहली अजला धर्मा और बालासोर तक पहुंचने के इम्कान के पेश नज़र लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाने का काम मजीद तेज़ कर दिया गया है और अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक इंतहाई शदीद गर्दावी तूफान यास बुध की सुबह 4:30 बजे के दरमियान धर्मा और बालासोर अजला की सरहद पर टकरा गया, जिसका असर आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों पर पड़ा, जिसके पेश नज़र विजयनगरम के साहिल पर वाक़ साहिली देहात का डिज़ास्टर की टीम ने दौरा किया। देहातियों को मुतमना किया गया, साइक्लोन शेल्टर्स चेक किए और माहीगीरों से कहा कि वो समंदर में दाखिल न हो। CI भोगपुरम SI साहिली देहात में पुलिस APSP और दीगर महकमों की टीमें तैनात की गई हैं। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में बगैर ई-पास के घर से निकलने वालों को अब गाड़ी वापस हासिल करने के लिए कोर्ट जाना होगा। वाज़ेह है कि शहर में लॉकडाउन में छूट के बाद गैर ज़रूरी और बिना किसी वजह के बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि गाड़ी दोबारा हासिल करने के लिए गाड़ियों के मालिकीन को कोर्ट जाना होगा। अदालत की जानिब से जो जुर्माना आयद किया जाता है उसकी अदायगी के बाद रसीद दिखाकर वो मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन से गाड़ी हासिल कर सकते हैं। उन्हें अदालत में जुर्माना अदा करने के बाद गाड़ी पर जो चालानात पेंडिंग है उसकी रकम भी अदा करनी होगी, तभी गाड़ी उन्हें मिलेगी। इसके अलावा जिस शख्स को गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान पकड़ा गया था वह दोबारा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रिपीटेड ऑफेंडर का केस दर्ज किया जाएगा। मशहूर फिल्मी अदाकार चिरंजीवी ने इस बात का ऐलान किया है कि उनके चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कोरोना के मुतासरा मरीजों के लिए सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में आज आगाज़ करते हुए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स अनंतपुर को रवाना किए गए। बहुत जल्द तेलंगाना के अजला को भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स सरबराह किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े महालक्ष्मी टिफ़िन सेंटर के करीब एक कदीम दरख्त जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया है। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि दरख्त वहां पर रखी हुई 2 व्हीलर गाड़ियों पर गिर गया, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। उसकी इत्तला के बाद पुलिस ने फौरी NDRF टीम को तलब करते हुए दरख्त को सड़क से हटा दिया। गौरतलब बात यह है कि GHMC को चाहिए कि वो ऐसे कई दरख्त जो कि मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं उनकी निशानदेही करते हुए उन्हें हटा दें, जिससे जानी नुकसान होने से बचा जा सकता है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहर में कोरोना से मुताल्लिक़ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद MG मार्केट में आगाही प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद शहर में वाक़ कुल 5 जोन में 80 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जिनको मंगल के रोज़ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले इल्ज़ाम में 6000 मुकदमात दर्ज किए गए और हैदराबाद सिटी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 5000 के करीब गाड़ियां जब्त की गई और फिलहाल मुस्बित वाक़यात की तादाद कम हो रही है। उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद से घरों में रहने की अपील की। शहर में लगभग 80 से ज़्यादा मेजर चेक पोस्ट और 35 के लगभग माइनर चेक पॉइंट 24 आवर्स सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में चल रहा है। पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी ऑफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी में लगे हुए हैं।
इसी ड्यूटी के दौरान अभी एक बहुत सैड, एक बहुत ट्रैजिक इंफॉर्मेशन भी मिला। मीर चौक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ऑफिसर वेणु बाबू, उनका रोड एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था। आज हॉस्पिटल में अभी कुछ लम्हे पहले उनका डेथ हुआ। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजेडी की बात है। और खास करके वो एक्सीडेंट उनका उस दिन हुआ जिस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी था। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि पूरे हमारे डिपार्टमेंट के लोग, सभी 14,000 एंड अबव कांस्टेबल ऑफिसर्स आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके दौरान कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इंजरी भी हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं कुछ। तो आपके तरफ भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। खास करके जो 1% लोग जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि जब हैदराबाद शहर के 1 करोड़ से ज्यादा लोग लॉकडाउन को रिस्पेक्टफुली मान रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो ये 1% जो 2000 नामजद करदा नए वाइस चांसलर्स ने रियासती वजीर तालीम संबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। वजीर तालीम ने नए वाइस चांसलर्स को मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी की फलाह बहबूद के साथ तालीम के मेयार को ऊंचा करने के लिए मुकम्मल इक़दाम करें। हुकूमत यूनिवर्सिटियों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। वजीर तालीम से मुलाकात करने वाले वाइस चांसलर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वीसी रविंद्र यादव, JNTUC के नरसिम्हा रेड्डी, पालमूर यूनिवर्सिटी के वीसी लक्ष्मीकांत राठौर, शतवाहना यूनिवर्सिटी के वीसी मल्लेशम, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वीसी गोपाल रेड्डी भी इस वफ्द में शामिल थे। सिकंदराबाद में 2 खवातीन एक ज्वेलरी शॉप में हाथ की सफाई दिखाते हुए जेवरात का सरखा कर लिया। चोरी का यह वाकया अलवाल के वेंकटापुरी की दुकान में पेश आया। 2 खवातीन दुकान में चांदी की पाजेब खरीदने के बहाने दाखिल हुई और उन्होंने दुकानदार की तवज्जो हटाकर वहां से सोने के जेवरात के अलावा चांदी की पाजेब का सरखा कर लिया और चले गए। बाद अज़ां जब CCTV फुटेज का जायजा लिया गया तो दुकान के मालिक को चोरी का पता चला। वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस इन 2 खवातीन को तलाश कर रही है। कर्नूल जिले के मंडल एरिया के गुंतेपल्ली के 17 साल नौजवान वड्डे मनदीप की RMP डॉक्टर के जरिए इलाज के दौरान मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर पेद्दया नायडू पैदाइश के मुताबिक इस महीने की 22 तारीख को बुखार और पैर के दर्द में मुब्तला मनदीप RMP डॉक्टर वेंकटेश्वरलू के क्लिनिक से रुजू हुआ था। डॉक्टर ने इसके सीधे पैर पर इंजेक्शन दिया और यह कहकर घर भेज दिया कि वो ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन बजाय ठीक होने के उसके पैर में सूजन आ गई। मंगल को वो दोबारा वेंकटेश्वरलू की क्लिनिक गया। साथ में उसका मणिदीप का बाप भी था। RMP डॉक्टर ने उन्हें डॉन या फिर कर्नूल दवाखाने जाने को कहा। ताहम डॉन के वानीपल्ली क्लिनिक ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि मणिदीप को गलत इंजेक्शन दिया गया है, जिस पर उन्होंने मणिदीप को कर्नूल ले जाने के लिए कहा। जब मणिदीप को कर्नूल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ हो गई। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मरीज के वालिद की शिकायत पर इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। हिंदुस्तानी सफीर बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा है कि सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हिंदुस्तानियों बिलखुसूस हुज्जाज कराम को कोरोना वैक्सीन के 2 खुराक लेना लाजमी है। उन्होंने हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया कि वैक्सीन लेने से कबल उनकी तफसीलात का ऑनलाइन इंदराज किया जाता है, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। लेकिन बैरूनी ममालिक सफ़र करने वाले अफराद अगर आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट के नंबर का भी इंदराज करवाते हैं तो उन्हें सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर काफ़ी आसानी होगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।